तो राधे राधे प्रिय मित्रों, राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण राधा के सम्मुख जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सोच रही हो राधा। तभी राधा कहती हैं कि जो तुम करते हो उससे तो चिंता ही होती है। फिर कृष्ण कहते हैं मैंने क्या किया। फिर राधा कहती है भोले भाले नारद जी को तुमने उलझा दिया। फिर कृष्ण बोलते हैं मैंने उन्हें फंसा दिया, सारी योजना तो उनकी बनाई हुई थी और सारा दोष मुझ पर आ गया। वाह, ये सारी योजना नारद जी की थी ना। तभी राधा जी कहती हैं कि जैसे मैंने नारद जी को वचन दिया है कि अब तुम्हें इस समस्या का हल करना होगा, तुम्हें ही किसी एक रानी को इस यज्ञ के लिए चुनना होगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है नारद जी, आपको कोई चक्कर नहीं आया, नाटक करके राधा का वचन आपने ले लिया है, इसका उत्तर अवश्य मिलेगा आपको। तभी राधा देवी कहती हैं कि क्या सोच रहे हो कृष्ण। तभी कृष्ण कहते हैं मैं कोई ना कोई उपाय निकाल रहा था, तुम एक काम करो कि सभी रानियों को एकत्रित करो, मैं वहीं एक रानी को चुन लूँगा। फिर तभी कृष्ण कहते हैं आप रानियों को एकत्रित करिए, मैं आता हूँ। फिर वहीं दूसरी ओर माँ पार्वती कहती हैं कि क्या बात है, श्री कृष्ण इतनी जल्दी मान गए। वहीं महादेव कहते हैं ये सब कृष्ण की लीला है, जब भी कृष्ण इतनी शीघ्र मान जाए समझ लेना कुछ लीला है उनका। उसका मुख कह रहा है हाँ, पर उससे मन कह रहा है ना। पार्वती देवी कहती हैं कृष्ण तो राधा की बात कभी नहीं टालते। फिर वहीं दूसरी ओर राधा सभी रानियों से कहती है कि कृष्ण अब यज्ञ में बैठने वाली रानी का चयन करेंगे। फिर वहीं नारद कहते हैं आप फंस गए कृष्ण। तो कृष्ण उत्तर कहते हैं आपने मुझे फंसा दिया नारद जी। सभी समस्या का हल पूछते हैं कृष्ण और कहते हैं कि इसका उपाय आपके समीप ही है। सभी बोलते हैं कौन। तो श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी ही उपाय है। नारद कहते हैं मैं चुनाव कैसे करूं। तो कृष्ण कहते हैं फंसा दिया। कृष्ण कहते हैं योजना कौन लाया था, वही समाधान कौन करेगा। तो कृष्ण कहते हैं आप मुनि नहीं महामुनि हो। फिर कृष्ण कहते हैं आप परख कर बताएं कि कौन सी रानी सर्वोचित रहेगी यज्ञ के लिए। फिर नारद जी को चक्कर आ जाते हैं और वह अपने कक्ष में आराम करने चले जाते हैं। फिर वहीं बलराम उनको अपना अभिनय को छोड़ने के लिए कहते हैं। नारद कहते हैं पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। तभी बलराम कहते हैं ये कितनी उंगलियां हैं। तो नारद कहते हैं 8 रानी और 8 हृदय की बात भला मैं कैसे जानूंगा। तभी बलराम कहते हैं हे कृष्ण, आपसे 10 पग आगे की सोचता है, आप रुको, मैं राजवैद्य को लेकर आता हूँ। फिर नारद खड़े होकर महल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ माँ पार्वती प्रकट हो जाती हैं और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो नारद जी। तो वहीं नारद उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं राधा देवी को तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। फिर नारद कहते हैं कि माँ, मैं कैसे 8 रानियों की हृदय की बात पता कर सकता हूँ भला। तभी माता कहती है कि तुम्हें राधा के साथ मिलकर ये कार्य करना होगा। राधा से अच्छा भला प्रेम कौन समझ सकता है, वो 8 रानियों का परीक्षण करने में उत्तम है। तुम्हें कृष्ण के पास जाकर कहना होगा कि देवी राधा मेरे साथ हैं, इसलिए देवी राधा बताएंगी कि कौन अर्धांगिनी प्रेम सर्वोदित करती है। तो ये था आज के एपिसोड। आगे देखेंगे हम अगला एपिसोड। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राधा कृष्ण।